नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सबसे पहले मैं सम्यक संबुद्ध को कोटि कोटि नमन करता हूँ। उसके बाद अपने गुरु बंते जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात मैं इस धम्म देशना को सुनने वाले सभी उपासक उपासिकाओं एवं सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूँ। आज मैं एक खास विषय के साथ में आपके बीच में उपस्थित हूँ और वो विषय है दासी खुजुत्तरा। दासी खुजुत्तरा कौशाम्बी के राजा घोषित की दासी थी और उनकी रानी का नाम था श्यामावती। श्यामावती की सेवा में दासी खुजुत्तरा को लगाया गया था। नाम तो ऐसी असल में उसका उत्तरा था, लेकिन चूंकि वो उसकी कमर टेढ़ी थी, झुकी हुई थी कमर, रीढ़ की हड्डी पूरी झुकी हुई थी, इसलिए उसको खुजुत्तरा करके पुकारते थे। कुबड़ निकला हुआ था इसलिए खुजुत्तरा करके उसको बुलाते थे। और खुजुत्तरा का मतलब होता है जिसका कुबड़ निकला हो। कुब उत्तरा मतलब जिसका कुबड़ निकला, उसको बोलते खुजुत्तरा। ये दासी रानी श्यामावती की सेवा में लगी हुई थी और श्यामावती के लिए पूजा करने के लिए बाजार से फूल लाने का काम करती थी। और उस समय उसको 8 मुद्राएं दी जाती थी। उन 8 मुद्राओं में से 4 मुद्रा का तो वो फूल लाती थी और 4 मुद्रा बचाकर अपने लिए रख लेती थी। ये खुजुत्तरा का डेली का प्रतिदिन का ये काम था। और रानी को इसकी कोई भनक नहीं लगी, रानी को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। और फिर रानी और राजा इतने बड़े बड़े लोग इन छोटी छोटी बातों का ध्यान भी नहीं रखते हैं, ज़्यादा मतलब भी नहीं होता है उनको। इसीलिए जितने पुष्प लाती थी उतने पुष्प से पूजा करके रानी डेली अपना काम चलाती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि खुजुत्तरा को भगवान बुद्ध की देशना सुनने का मौका मिला। भगवान बुद्ध की देशना सुनने के लिए बैठ गई और बैठते बैठते ही उसका मन शांत हो गया। शांत होते होते उसके शरीर में उत्पन्न होने वाली जो वेदनाएं थीं, उदय व्यय का ज्ञान होने लगा। वेदना उत्पन्न हो रही है, वेदना समाप्त हो रही है, अनित्य का बोध उसको होने लगा। ऐसा करते 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 वो धीरे धीरे जो है साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ती रही और भगवान बुद्ध से जो सुना था उसको सुनकर के वो श्रोतापन्न हो गई। श्रोतापन्न होने के बाद फिर उसने जो है जो 4 मुद्राएं थीं उसकी जगह पर 8 मुद्राओं का फूल लाना शुरू कर दिया। तब रानी ने पूछा कि खुजुत्तरा ये क्या हुआ, पहले तो फूल कम आते थे, अब ज़्यादा कैसे आने लगे। तब उसने पूरी कहानी बताई तो कहा, अदिन्न दाना वीरमणि शिक्षा पदं समादयामि। जो चीज़ कभी दी ना जाए उसको लेना नहीं चाहिए,
और बिना दी हुई चीज़ को लेने का मतलब है चोरी करना। और यही काम मैंने अब तक किया है। आपने 8 मुद्राएं दी, 4 मुद्राओं को मैं फूल लाती थी और 4 मुद्राएं बचा के रख लेती थी। लेकिन भगवान बुद्ध की वाणी को सुना तो सारा दुख मेरा दूर हो गया और मैं समझ गई कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तब उन्होंने कहा, रानी साहिबा आपसे क्या झूठ बोलना है? तो कहा, मूसा बाधा वीरमणि सिक्खा पदंग समाध्यामी। अरे झूठ क्या बोलना है, सच्चाई तो ये है। ऐसा करते करते रानी श्यामावती ने धर्म की बात को सुना। धर्म की बात रानी श्यामावती को बहुत पसंद आई और उसका मन भी शांत होने लगा। और मन शांत होते होते उसको भी लगा कि मैं भी भगवान बुद्ध की वाणी को रोज़ सुना करूं। सुनने के लिए तो जा नहीं सकती थी, लेकिन कहा कि तुम डेली सुन करके आओगी तो हमको सुनाओगी। और वो सुनाती थी डेली आकर के। भगवान बुद्ध की वाणी सुन करके आए, डेली सुनाए, सुन करके आए, डेली सुनाए। उसको भी सुनाए, रानी को सुनाए और रानी की और तमाम संगनिए उनको भी सुनाए। और सुनाते 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 और सुनते 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 श्यामावती भी श्रोतापन्न हो गई। कैसे पुण्य पारमी काम करती है, किस प्रकार से काम किया। पुण्य पारमी ने कितना जोर मारा कि रानी भी श्रोतापन्न हो गई। और श्रोतापन्न होने के बाद रानी श्यामावती ने दासी खुजुत्तरा को फिर दासी बनाने से इनकार कर दिया। और जब भी उनको बुद्ध की वाणी सुनना होती थी तो दासी खुजुत्तरा को ऊंचे आसन पर बैठाती थी, स्वयं नीचे आसन पर बैठ करके बुद्ध की वाणी को खुजुत्तरा से सुनती थी। और खुजुत्तरा उनको बुद्ध की वाणी बहुत ही करुणा और मैत्री से दिया करती रही। भगवान बुद्ध के जीवन काल में जितने भी गृहस्थ बने, गृहिणी बनी हैं, जो उनके संपर्क में आई हैं, भगवान बुद्ध के संपर्क में आई हैं, तो भगवान बुद्ध के संपर्क में आने वाली गृहिणियों में भगवान ने खुजुत्तरा को सबसे अग्र की उपाधि दी है। ये उपाधियां मिलना भी भगवान से बहुत छोटा उपहार नहीं है, बहुत बड़ा उपहार था। खुजुत्तरा जो रोज चोरी करती थी, पैसा बचाती थी, चोरी करती थी। चित्त तो चोरी का बना हुआ था, लेकिन उस चित्त को भगवान के बुद्ध में संपर्क आते ही एक दवाई मिल गई। और दवाई मिलते ही चित्त ठीक हो गया, चित्त निर्मल हो गया। चित्त निर्मल हुआ, सब दुखों से बाहर आ गई। और संसार की इतनी दुखियारी जो दासी का जीवन जीती थी, वो आज उसी महल में रहने वाली रानी श्यामावती की गुरु बन गई। श्यामावती उनको सम्मान से ऊंचा आसन देती थी और ऊंचे आसन पे उनको बिठाने का काम करती थी। ये काम भी बहुत छोटा काम नहीं था, बहुत बड़ा काम था। इसीलिए जो जो भगवान बुद्ध के संपर्क में आए, जो जो भगवान बुद्ध की वाणी के संपर्क में आए, सबका मंगल हुआ, सबका मंगल हो रहा है, सबका मंगल होता रहेगा। और आप लोग जो जो इस धम्म देशना को सुन रहे हैं, उनमें सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी दुख मुक्ति हो, सबकी दुख मुक्ति हो। साधु साधु।